हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीके दिमान इंग्लिश क्लासेस के अंदर। स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक करेंगे आर्टिकल्स, जिसे सभी बच्चे बहुत ही इजी टॉपिक समझते हैं, लेकिन वास्तव में जब हम एग्ज़ाम्स में बैठते हैं, कंपटीशन के एग्ज़ाम में, तो इसमें भी इस छोटे से टॉपिक के अंदर भी आप गलती कर देते हो। रीज़न क्या है कि हम किसी भी चीज़ को बहुत इजी और किसी भी चीज़ को बहुत ही टिपिकल समझ लेते हैं। तो जो बच्चे 5 या 7 मिनट की वीडियो में ये सोचते हैं कि उसको देखकर हम कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर देंगे, तो यहाँ पर आप शायद गलत हो, क्योंकि 5-7 की जो मिनट की वीडियो होती है उसके अंदर टीचर हर पॉइंट को क्लियर नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम लंबी वीडियो को देखते हैं तो हम छोटे से छोटे पॉइंट को डिस्कस कर सकते हैं और उसके जो डाउट है उनको रिमूव कर सकते हैं इजी। तो अब चलते हैं हम आर्टिकल्स की तरफ। बहुत ध्यान से और पूरी कंसंट्रेशन के साथ आपने इसको समझना है। तो आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, एक इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित और डेफिनिट का होता है निश्चित। तो इंडेफिनिट आर्टिकल में एन और ए का यूज करते हैं। इजी टू डिफिकल्ट चलेंगे। एन का प्रयोग कहां करेंगे? तो एन का प्रयोग हम 5 वॉवल्स को देख करके करते हैं। वॉवल्स आप सभी को पता है, ए, ई, आई, ओ एंड यू। ये इंग्लिश में 5 वॉवल्स हैं और हिंदी में ये 11 स्वर कहलाते हैं। ए, आ, ई, उ, ए, इस तरह से। इसी तरह से 26 अल्फाबेट्स में से 5 वॉवल्स निकाल दें तो 21 कॉन्सोनेंट रह जाते हैं। अर्थात इनको निकालकर जो भी लेटर्स हमारे पास बचते हैं वो सभी कॉन्सोनेंट हैं, जैसे बी, सी, डी, इस तरह से। अब आगे की तरफ चलेंगे, जैसे डैश ऑरेंज, डैश वन आइड मैन। अब यहां पर जो फर्स्ट लेटर है ओ है और यहां पर भी फर्स्ट लेटर ओ है। इस ओ को हम वॉवल मानते हैं और वॉवल को मान करके हम इसको एन ऑरेंज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर इसका जो मीनिंग है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो वन है, वो। तो यहां ओ की आवाज दे रहा है, लेकिन यहां ओ व की आवाज दे रहा है। तो जो बेसिक रोल है वो साउंड के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे वॉवल साउंड एज वेल एज कॉन्सोनेंट साउंड। अगर वोवल साउंड हमारे पास आती है तो हम एन लगाते हैं, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड आती है तो हम ए लगाते हैं। तो यहां पर ओ एन ई वन, व की साउंड आई और व की मात्रा नहीं लगती, इसलिए यहां पर क्या आ गया? ए वन आइड मैन। लाइक दिस। डैश अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में यू आ रहा है और ये एक स्वर है, और यहां पर क्या कर देंगे आप? एन अम्ब्रेला। लेकिन इसी तरह से यहां पर भी यू है, लेकिन यू ऊ की आवाज या ए की आवाज या अ की आवाज नहीं दे रहा है। यहां पर यू है, य प्लस उ इज इक्वल टू यू। तो यू वाले में बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो अगर यू य की आवाज दे रहा है तो वहां पर ए का प्रयोग करेंगे, ए यूनिटी, ए यूनियन, ए यूनिवर्सिटी। इसी तरह से आगे चलते हैं। हैन, हैन में एच ह की आवाज दे रहा है, इसलिए हम इसमें ए हैन लगा सकते हैं। लेकिन डैश ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में जो एच है वो साइलेंट है, वो अपनी आवाज नहीं दे रहा है। अगर ये अपनी आवाज देता तो हम यहां पर होनेस्ट पढ़ते, जबकि इसको होनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं।
अगर मैं यहाँ पर उंगली रख लूं तो क्या उच्चारण होएगा इसका? ऑनेस्ट। और हटा दूं तब भी ऑनेस्ट, यानी ओ की मात्रा आ रही है, इसलिए हम यहां पर एन का प्रयोग करेंगे, एन ऑनेस्ट। लाइक दिस, ऑनर एंड हॉर्स। तो पहले हॉर्स की तरफ देंगे। हॉर्स में एच ह की आवाज दे रहा है, तो सिंपल है, कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए लगाएंगे। लेकिन जो अगला वर्ड है वो ऑनर है, यहां पर ऑनस की तरह ही एच साइलेंट है, एच अपनी आवाज नहीं दे रहा है, और यहां पर हम लगाएंगे ऑनर। ऑनर में ओ आ रहा है, यानी कि वोवल साउंड है, तो हम क्या लगा लेंगे? एन। तो एन ऑन। अभी एक्सरसाइज नंबर 1 आपके सामने है, बहुत ही इजी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टॉप द वीडियो, सॉल्व द एक्सरसाइज एंड प्ले अगेन एंड फाइंड योर आंसर्स करेक्ट। लाइक डैश टीचर, तो ट आ रहा है, तो क्या कर सकते हैं आप यहां पर? ए टीचर। डैश एलिफेंट, तो ए आ रहा है, ए की मात्रा लगती है, इसलिए क्या आएगा? एन एलिफेंट। इस तरह से यूनिवर्सिटी, मैंने बताया था यू, अगर यू य की आवाज देता है तो ए लगाएंगे, तो यहां पर यू य की आवाज दे रहा है तो क्या आएगा? ए यूनिवर्सिटी। इसी तरह से फॉरेस्ट ऑफिसर, फ मात्रा नहीं होती, इसलिए ए यूनियन। यूनियन में फिर य आ रहा है, इसलिए क्या आएगा? ए यूनियन। FIR, एफ में ए आ रहा है, ए की मात्रा लगती है, इसलिए क्या आएगा? NFIR। लाइक दैट यूरोपियन, यहां पे हमने यूनिवर्सिटी पढ़ा, यूनियन पढ़ा, और इसी तरह से यूरोपियन है, तो यहां पर भी हम ए यूरोपियन लगाएंगे। इस तरह से MLA, एम ए आ रहा है, तो ए के लिए क्या लाएंगे? एन, क्योंकि ये वॉवल साउंड है। इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं, ईयर और ईयर। एक्चुअल में हमें इसका सही उच्चारण पता होना चाहिए, ईयर, और इसका है ईयर। तो यहां ये है य, इसलिए क्या आया? ए ईयर, और यहां ई है, इसलिए क्या आया? एन ईयर। तो इस तरह से हम ए और एन का प्रयोग हमने किया, और उस साउंड के अकॉर्डिंग किया कि जहां पर वोवल साउंड आई वहां पर हमने एन लगाया, और जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड आई वहां पर हमने ए लगाया। अब हम द या दी का यूज करेंगे। मैंने ब्रैकेट में द और दी लिखा हुआ है। अब इसका जो डिफरेंस है वो फाइंड आउट करना है कि कहां पर हम द बोलते हैं और कहां पर दी बोलते हैं। तो जो द है वो बोला जाता है कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले वर्ड्स के साथ। जैसे डैश बॉय, बॉय में बी क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है उसके लिए द, जैसे द बॉय। इसी तरह से डैश पेन, पी क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने इसको द बोला, द पेन, द बॉय, द कैट। इसी तरह से दी कब बोलते हैं? जब वॉवल साउंड से शुरू कोई वर्ड होता है। जैसे हम मूवी देखते हैं तो मूवी के लास्ट में आता है दी एंड, तो एंड, ई एंड एंड, ई क्या है? वॉवल है, तो वॉवल से शुरू हो रहा है, इसलिए हम दी बोलेंगे। एलिफेंट, एलिफेंट में भी ई है और ये एक वॉवल है, इसलिए हम यहां पर दी एलिफेंट बोलेंगे। तो अब हम आगे देखेंगे कि कहां पर हम द का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है फॉर रिलीजियस कम्युनिटी, जो धार्मिक समुदाय होते हैं उनके लिए हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द हिंदूज, द सिख्स, ठीक है। इस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जैसे द बीजेपी, द कांग्रेस, इस तरह से हम उनके लिए द लगाएंगे।
इस तरह से होली बुक्स या रिलीजियस बुक्स बोल सकते हैं, जैसे द रामायणा, द वेदास, द कुरान, द बाइबल। इस तरह से न्यूज़पेपर्स के जो नाम हैं उनके लिए द ट्रिब्यून, द पंजाब केसरी। इसी तरह से हेवनली बॉडीज जैसे द सन, द मून, डायरेक्शंस, द वेस्ट, द ईस्ट, द नॉर्थ। इसी तरह से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे द वायलिन, द हारमोनियम। डेट्स ऑफ मंथ्स, द 5th मार्च, द 2nd मार्च। इस तरह से पार्ट्स ऑफ बॉडी के लिए जैसे द आर्म, द हेड। ऑर्डिनल नंबर्स, जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं 1st, 2nd, 3rd, या ओनली के साथ में भी, ही इज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स, तो द 1st, द 2nd। लाइक दिस एरोप्लेन्स, ट्रेन्स एंड शिप्स के नेम के लिए हम द लगाते हैं, जैसे द मेघदूत, द राजधानी एक्सप्रेस, द टाइटैनिक। इस तरह से कोई भी जो गवर्नमेंट या प्राइवेट डिपार्टमेंट होता है उसके लिए भी हम द, जैसे द जुडिशरी। आर्म फोर्सेस, द आर्मी, द एयरफोर्स, द नेवी। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स लाइक द रेड फोर्ट, द जामा मस्जिद, द कुतुब मीनार। और प्लेसेस जैसे डैश गांधी, जो गांधी मैदान, तो द गांधी मैदान। इवेंट्स, द बैटल ऑफ पानीपत। तो इस प्रकार से हम द के बहुत सारे यूज देखते हैं और इसको जो है हमें अपने माइंड के अंदर सेट रखना पड़ता है। अब हम द के कुछ और यूज देखते हैं, जैसे नेम्स ऑफ द रिवर। किसी भी नदी का नाम आ जाए, जैसे डैश गंगा, तो द गंगा, द यमुना, द कावेरी। इस तरह से डैम्स के नाम जैसे द हीराकुंड। लेक्स, द डल लेक। ओशंस, द इंडियन ओशन। डेजर्ट्स जैसे द सहारा। बे, द बे ऑफ बंगाल। एंड कैनल्स, द पनामा कैनल। तो इस तरह से हम द का यूज देखते हैं। मैं अपनी अगली वीडियो में द को एलेबोरेट करूंगा, अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि उस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ओमिशन ऑफ आर्टिकल, कि जहां पर हम ए एंड द कुछ भी यूज नहीं करते हैं, और वो कौन सी कंडीशंस होती हैं जहां पर हम द का प्रयोग करेंगे या कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। इसलिए कुछ पॉइंट्स मैंने छोड़ दिए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। अब आपके सामने नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2। पहले आप इसको खुद सॉल्व करें और उसके बाद मेरे साथ इसको चेक करें। फर्स्ट सेंटेंस है आई वॉन्ट डैश पेन, तो पी कॉन्सोनेंट है इसलिए क्या देगा, ए पेन। डैश बाइबल इज ए होली बुक। मैंने बताया था आपको कि बाइबल, रामायण, वेदास सबके लिए क्या लगाएंगे, द का प्रयोग करेंगे। ही इज डैश प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल। प्रिंसिपल एक पोस्ट है, जैसे कोई भी पोस्ट आ जाती है तो उसके लिए हम द लगाते हैं। कुछ कंडीशंस में हम उन पोस्ट के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इसका जो सेकंड पार्ट आएगा। से ताज एक्सप्रेस इज लेट, ये ट्रेन का नाम है इसलिए क्या आ गया, द ताज एक्सप्रेस। देयर इज डैश इंक पॉट, आई क्या है, वोवल है इसलिए हम लगाएंगे यहां पर एन। आई शैल बी बैक इन लेस देन डैश आर, तो एच क्या है यहां पर, साइलेंट है इसलिए हम क्या करेंगे, एन आर। वी स्टेड एट डैश होटल, तो हो जाएगा एट ए होटल। डैश डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, तो यहां पर भी थोड़ा सोचना है कि भाई यहां पर हम द लगाएं या ए लगाएं। कुछ कंडीशंस में हम ए और द दोनों ही करेक्ट कर देते हैं। द यहां पर ज्यादा बेटर है क्योंकि द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। अब दुनिया में जितने भी कुत्ते हैं, डॉग्स हैं, वो सभी फेथफुल हैं। मेरे या आपके डॉग की बात नहीं हो रही है, एक कॉमन चीज जो पूरी जाति को शो कर रही है। तो द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। हिज ब्रदर इज डैश एमए, अब एमए में ए आ रहा है इसलिए क्या लगाएंगे आप,
NMA. His sister is BA. BA क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहां पर हम लगाएंगे ABA. तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो ओमिशन ऑफ आर्टिकल पर डिपेंड है. थैंक यू. कीप शाइनिंग, कीप लर्निंग. थैंक्स अ लॉट.